तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का ये हमारा थर्ड क्लास है, और थर्ड क्लास के अंदर में हम आपके साथ बातचीत करेंगे कोडिंग के बारे में कि हम कैसे कोड करें, और कुछ छोटे छोटे कोड को हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, जैसे कि आप C++ और बाकी सॉफ्टवेयर सीखेंगे तो आपको सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम सिखाया जाता है। तो यहाँ भी आप मैसेज बोर्ड के जरिए कुछ भी मैसेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ डेवलपर में आए, विजुअल बेसिक पे जाए, इंसर्ट मॉड्यूल पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप दे सकते हैं सब्जेक्ट और नाम। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे डे 1 कोड। अब यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर के जगह पे हम यहाँ पे दे सकते हैं अंडरस्कोर, हम दे सकते हैं अंडरस्कोर हम दे सकते हैं। अब डैश जो दिया ये गलत हो जाएगा, डैश नहीं दे सकते, आपको अंडरस्कोर लगा सकते हैं बट डैश नहीं दे सकते। ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा MSG बॉक्स, और MS बॉक्स में मैंने अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, वो मैसेज दे दीजिए। अब जब मैं इसको रन करेंगे तो बाहर जो है आपका ये IP टेक्सास स्कूल जो मैसेज मैंने टाइप किया है वो मैसेज शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी मैसेज दे सकते हैं, और मैसेज देने के लिए हमेशा हम इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा का। सो इन्वर्टेड कॉमा इसके अंदर होगा तभी चलेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरह के छोटे छोटे माइक्रोज पे हम वर्क करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है। तो चलिए इसी चीज पे हम बढ़ते हैं। अब जैसे कि मुझे दो वैल्यू को सम करवा के उसका रिजल्ट प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? अब दो वैल्यू का जो सम है उसको हमें कहीं स्टोर करना पड़ेगा। जैसे कि मैं लिख दिया A = 10 और B = 20। तो जैसे मैथमेटिक्स में हम ABCD लिखते हैं ना, उसी तरह से यहां भी हम लेते हैं A और B, और C हमने A+B कर दिया, और MSG बॉक्स के अंदर हम यहाँ C को करेंगे रन, कॉल कर लेंगे। तो जो A पे जो वैल्यू होगी, B पे जो वैल्यू होगी, दोनों का सम होके C पे स्टोर होगा, और यहाँ पे C इस मैसेज को पुलेट करेगा। आप देखिए यहाँ पे 30 आया। तो जो लोग वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करते होंगे उनके लिए थोड़ा सा बेसिक लगता होगा, लेकिन हम जो है आपको इसी तरह शुरुआत करेंगे कि कुछ लोग बिगिनर हैं उनको सही तरीके से आ जाए। ठीक है। तो ये हमने ये लिखा। अब मान लीजिए कि जो हम इसके साथ कुछ नरेशन भी देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? कुछ नरेशन। जैसे हम यहां पे देना चाहते हैं द सम ऑफ A+B इक्वल टू, और n% में हम C लेंगे। अब n% क्या करता है? जो काम एक्सेल में करता है वही काम ये यहां भी करता है। ठीक है। जो काम वहां करता है वो यहां भी करता है। ठीक है। A+B हमने यहां पे C कर दिया। अब इसको जब रन करेंगे तो रन करते देखिए द सम ऑफ A+B = 30। 30 आ गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि ये जो AB है इसको भी यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा देंगे और n% में यहाँ A लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा देंगे और इसमें हम प्लस का सिंबल देंगे, फिर n% इन्वर्टेड कॉमा में B देंगे, फिर n% यहां पे हम इक्वल देंगे। देखिए ध्यान से सर,
तो द सम ऑफ ए मतलब 10 उठाएगा, बी प्लस सिंबल, फिर 20 उठाएगा और इक्वल सी मतलब कि ए आपका 20 देगा इस तरह से। एक मिनट, इसका नाम एक नाम के दो माइक्रो नहीं होना चाहिए। तो द सम ऑफ 10 प्लस 20 इक्वल टू 30। रिजल्ट आया। तो एक बार देखते हैं, अगर मुझे सिर्फ मैसेज पुलेट करना है, मुझे जस्ट मैसेज पुलेट करना है, तो उसके तो सिर्फ यहाँ पे मैसेज बॉक्स और इन्वर्टेड कॉमा में जो मैसेज देना है वो मैसेज दे देंगे। उसके बाद अगर कोई नंबर्स की कैलकुलेशन करा के रिजल्ट देना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डे, यहाँ पे ए बी सी। अब ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये एरर देगा। इसका रीजन क्या है? देखिए, जो ए बी सी है इसको बोला जाता है वेरिएबल्स, ठीक है, डेटा टाइप्स या वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। आपने बहुत सारे जो इंटरनेट वगैरह पे या चैट जीपीटी में आप कुछ पूछेंगे तो कई बार आपको बताएगा कि डिम आर एज ए लॉन्ग स्ट्रिंग इंटीजर, इस तरह से दिखाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहां डिफाइन नहीं कर रहे हैं। तो पैसे कैसे चल रहा है? क्योंकि मैंने टूल्स के अंदर बीवी यहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शंस के अंदर ये रिक्वायर वेरिएबल हमारा अनचेक्ड है। अगर चेक्ड होता तो नहीं दिखाता। तो ये रिक्वायर वेरिएबल क्या है? चेक्ड है। इस कारण से यहां हमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। बट आगे क्लासेस में हम आपको बताएंगे कि हमें डिक्लेयर करना होता है, हम डिक्लेयर करते हैं, फिलहाल इग्नोर रखें। तो दो वैल्यू को आपस में सम करने के लिए हमने इस कोड का इस्तेमाल किया और बाहर मैसेज बॉक्स के जरिए यहाँ पे लाया। उसके बाद अगर मुझे इसके साथ कुछ नरेशन डालना है, जैसे द सम ऑफ इस टाइप का, तो हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पे वेरिएबल कॉल करेंगे। अब मैं चाहता हूँ हर एलिमेंट शो हो, तो यहाँ पे हमने द सम ऑफ, फिर ए को कॉल किया, फिर प्लस, फिर बी को कॉल किया, फिर इक्वल और सी को कॉल किया। तो जैसे आप भी एक्सेल के अंदर एक सेल को दूसरे सेल से ज्वाइन करते थे, वो सेम काम हम यहां करते हैं। समझ में आया? किसी को डाउट इस कोड में? नहीं सर, परफेक्ट। अब चलिए, अब 10 और 20 तो हमारा फिक्स है। हमें कुछ ऐसा करना है कि 10 और 20 को यूजर इनपुट करें। तो कल की क्लास में हमने आपको एक बताया था इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स जैसे मैसेज बॉक्स कोई चीज आपको पॉपअप देता है, उसमें इंफॉर्मेशन पॉपअप करता है, ऐसे इनपुट बॉक्स एक आपको बॉक्स देता है जहां आप नंबर डालेंगे, एंटर नंबर ए। तो ये हमने प्रॉम्प्ट डाल दिया, नंबर एंटर ए, और फिर हम इसी को यहां डालते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां पे पेस्ट करके यहां करता हूं एंटर बी। अब सी पे प्रिंट हुआ। अब इसको करते हैं, अब मान लीजिए मैंने 10 डाला और 20 डाला, तो मेरे हिसाब से रिजल्ट 30 आना चाहिए, पर रिजल्ट क्या आ रहा है? 1020। क्या आ रहा है? 1020। अब यहां एक चीज समझिए, आप जैसे किसी करेक्टर को, अब इसे मान लीजिए यहाँ पे इसके एक एग्जांपल सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे कि a इक्वल टू 10 है और b इक्वल टू 20 है, तो c पे क्या होता है? c इक्वल टू a प्लस b करते हैं और msg बॉक्स के अंदर c कर देते हैं। तो रिजल्ट यहाँ पे आपको आता है 30, क्योंकि a होगा वेरिएबल जो हो गया, a क्या हो गया? a आपका वेरिएंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट, तो नंबर को नंबर की तरह रीड करता है। लेकिन a को लिया हमने और यहाँ b को लिया हमने, तो ये क्या है? टेक्स्ट है। तो अब जब रन करेंगे तो देखिए ए बी होगा। तो यहां ध्यान रखिए, अगर हम
कोई दो ऐसे वेरिएबल को हम प्लस कर रहे हैं जो कि टेक्स्ट है, तो वो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा, कॉन्केट करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। बट दोनों टेक्स्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। अब इनपुट बॉक्स में तो हम तो नंबर डाल रहे हैं, पर टेक्स्ट कैसे हुआ? तो इनपुट बॉक्स जो है बाय डिफॉल्ट किसी भी तरह के एंट्री को टेक्स्ट ही मानता था। जैसे एक्सेल पे हम लोग सिंगल कोट लगा के 50 लिख दिया, तो भले ही ये 50 नंबर है, बट क्या दिख रहा है? नंबर है, बट ये क्या होगा? 50 टेक्स्ट कैटेगरी में है ना। उसी तरीके से इनपुट बॉक्स के अंदर डाले गए वैल्यू हमेशा टेक्स्ट कैटेगरी का ही होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको इंटीजर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो इसके लिए फंक्शन जो है, जैसे इंट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, इंट का फॉर्मूला, या फिर एक और सिंपल है कि हम इसमें +0 कर दें तो भी वो कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 20 30 आ गया 50। तो ये +0 मतलब, अब जैसे कि ये देखिए 50 है, अगर इसमें मैं +0 करके एंटर मारूंगा तो 50 कन्वर्ट हो जाएगा। तो +0 में कोई भी +0 नहीं, इसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है नंबर में, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। अब बोले सर +0 क्यों किए? ताकि 54 का अमाउंट चेंज ना हो। तो हम या तो +0 करते हैं या मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं, जिससे जो वैल्यू है वो अपना चेंज ना करे, अरे वैल्यू चेंज ना हो। ठीक है, तो यहां पे जब भी इनपुट बॉक्स लगाएं और उसमें अगर नंबर है या तो उस नंबर को आप इंट के साथ या इनपुट बॉक्स के साथ कन्वर्ट कर लें, जिससे क्या होगा कि आप जो नंबर डालेंगे वो टेक्स्ट ही कहलाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप कई सारे ऐसे प्रोग्राम बना सकते हैं जो कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है। चलिए कुछ प्रोग्राम हम देखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे कैलकुलेशन को देखते हैं। तो दो नंबर को ऐड करना सीख लिया, उसी तरह से हम दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना भी सीखेंगे। छोटे छोटे कोड है ताकि आप लोग इसको कर सके। जैसे a = हमने 50 लिया, b = हमने 20 लिया, और c में हम करते a - b। और उसी तरीके से मैसेज बॉक्स के अंदर वो एक पूरा पैटर्न दे देते हैं कि मैसेज बॉक्स द डिफरेंस ऑफ a - b - c। अब इसको रन कीजिए तो रन होगा, ये देखिए रिजल्ट आएगा। और उसके अलावा इस 50 और 20 मैनुअल है, इसको आप चाहते हैं कि इनपुट करें तो इसके जगह पे आप इनपुट बॉक्स लगा दें, ये क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। अब जब इसको रन करेंगे तो मुझसे पूछेगा नंबर 50 और 60, ये देखिए -10 आया। तो हम डिफरेंस ये क्या कर सकते हैं? डिफरेंस निकाल सकते हैं। डिफरेंस के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं कि दो नंबर के बीच में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे यहां किया हुआ है, इसी a × b, और यहां पे नरेशन लिख दीजिए। ठीक है, तो जब रन करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा। हाँ बोलिए सर, कुछ बोल रहे हैं? क्यों ऐड किया आपने लास्ट में? क्या 0 जो ऐड किया है वो किस लिए किया था? वो पूछना था। आप क्लास में हैं या फिर आप बाहर थे? क्लास में हूँ मैं, तो नहीं समझा नहीं हूँ। जब इनपुट बॉक्स नंबर इनपुट करता है तो वो टेक्स्ट कैटेगरी में करता है, ABCD के कैटेगरी में करता है। जब हम किसी भी नंबर जो टेक्स्ट में स्टोर हुआ है उसके साथ अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो रिजल्ट कन्वर्ट करके देता है नंबर।
तो भले ही इनपुट बॉक्स में नंबर एंट्री हुआ है टेक्स्ट फॉर्मेट में, जब इसके ऊपर कैलकुलेशन होगा मैथमेटिक का तो कन्वर्ट हो जाएगा नंबर में। ठीक है, समझ गए? मुझे थोड़ा मैसेज बॉक्स का लॉजिक थोड़ा समझाओ ना। पहले रिजल्ट आ रहा है, देन मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स सिंपल है कि आपको कुछ बाहर पॉप इनपुट देना है, मतलब कि पॉपअप देना है, कुछ मैसेज पास आउट करना है, उसके लिए मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए मुझे आईपीटी एक्सेल स्कूल शो करना है, तो मैंने लिखा मैसेज बॉक्स और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपना मैसेज दे दिया। जब मैं इसको रन करूंगा तो बाहर ये मैसेज जो मैंने टाइप किया है इन्वर्टेड कॉमा में वो शो करेगा। सिंपल। इनपुट बॉक्स हम चाहते हैं कि भाई नंबर्स या किसी तरह का इंफॉर्मेशन रन होते ही यूजर से मांगे, तो इनपुट बॉक्स लेते हैं। जब ये रन होगा तो ये आपको मैसेज देगा, इनपुट के लिए ऑप्शन देगा। हम जो इनपुट करेंगे ये इनपुट बॉक्स जिस वेरिएबल पे के सामने होगा उस वेरिएबल पे स्टोर कर देगा, बाद में वो वेरिएबल कैलकुलेशन कर देगा। जैसे यहाँ देखिए इसने ए पे स्टोर कर दिया, इसने बी पे स्टोर कर दिया, फिर सी ने कैलकुलेशन कर लिया। तो और मैसेज बॉक्स सिंपली मैसेज पुलेट करने के लिए होता है। अब मैसेज को हमें तोड़ मरोड़ना है तो उसके हम n% लगाते हैं। जैसे मुझे सम ऑफ ए बी और उसके बाद फिर जो सी पे जो वैल्यू डली होगी, जो रिजल्ट आएगा वो सब शो करना है। तो मैंने एक नरेशन लिखा, इसके साथ हमने सी को कंपाइल कॉन्केट कर दिया, जैसे हम एक्सेल में करते थे कॉन्केट। और किसी को दिक्कत है इसमें? बेसिक ये होता है, मतलब जैसे कि सी रिजल्ट आने के बाद में मैसेज शो हुआ, हाँ, उसको पहले क्यों नहीं लिया और उसके बाद में, मतलब किस तरीके से ये इसको लॉजिक किस तरीके से सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा ना। पहले हम ए पे वैल्यू लिए, फिर बी पे वैल्यू लिए, फिर दोनों का कैलकुलेट किए। जब रन होगा तो ये पहले रन थोड़ी होगा, पहले एक कोड रन होगा, फिर दूसरा कोड रन होगा, फिर तीसरा कोड रन होगा। इस तरह से 1 by 1 रन होगा सीक्वेंस में। तो हमें सीक्वेंस में ही लिखना होगा। हम मैसेज बॉक्स को उठा के इस तरह से ऊपर नहीं लिख सकते हैं, गलत हो जाएगा। कोई पहले इसको रन करेगा, सी पे कोई वैल्यू होगी नहीं, 0 शो करेगा। समझे? तो आपको सीक्वेंसली ही लिखना होगा, सीक्वेंस में ही लिखना होगा, याद रखिएगा। और एक एक करके रन होगा, जहां पे उसका एरर मिलेगा वहीं रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब दो नंबर को डिवाइड करने के लिए चलिए करते हैं। तो सेम कोड लेते हैं, यहाँ पे 7 नंबर, यहाँ पे 8 नंबर करते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे C इक्वल टू हमने बोला A डिवाइड B। अब रिजल्ट किस पे आया? C पे आया। अब मुझे मैसेज में देना है MSG बॉक्स। मैसेज बॉक्स में लिखते हैं MSG बॉक्स शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, और फिर लिखेंगे नरेशन, द डिवीजन ऑफ, और यहां हो गया। अब मुझे यहाँ पे कॉन्केट करके इस ए को शो करना है। तो डिवीजन ऑफ के बाद ए शो, तो कॉन्केटानेट दिया और दिया ए। फिर हमने वापस एंड करके हमें परसेंट इसका डिवाइड का सिंबल देना है। ठीक है, ए सिंबल दे दीजिए, उसके बाद n% हमें बी को लेना है, फिर n% हमें इक्वल लेना है, और जो टेक्स्ट लीजिएगा उसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमा, एंड n% मुझे सी को लेना है। इस तरह से करते हैं। तो डिवीजन के साथ कॉन्केट होगा ए, फिर इसके साथ कॉन्केट होगा स्लैश, फिर बी कॉन्केट होगा, बी की वैल्यू, ए बी वेरिएबल है, ठीक है ना, तो इस पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगा, फिर फाइनल सी का आएगा। अब रन करके देखिए, मैसेज पूछेगा कि 50 को 10 से डिवाइड करना है, तो देखिए 5 आया। ओके, इसी तरह से मान लीजिए मुझे एरिया का रेक्टेंगल निकालना है,
अब चलिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला को भी देखते हैं। अब हम बात करते हैं एरिया रेक्टेंगल को। तो हमने सिंपल सा लिया लेंथ L इक्वल टू हमने ले लिया 10 और W विड्थ इक्वल टू हमने ले लिया 5। अब एरिया निकालना है। इस तरह से पूरा जरूरी है कि हम एक ABCD ले, हम पूरा का पूरा इस तरह से नाम भी लिख सकते हैं, L मल्टीप्लाई बाई W। अब MSG बॉक्स के अंदर लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल, अब इसके साथ n% क्या लेंगे, क्या लिखेंगे यहां पे बताइए, क्या लिखेंगे सर, क्या लिखेंगे, L क्यों लिखेंगे, एरिया होगा, एरिया में एरिया सर, या एरिया, रिजल्ट एरिया पे सेव हुआ ना, रिजल्ट शो करना है ना। हाँ सर, देखिए आ गया 50। अब जो 10 और 50 लिए हैं इसके जगह पे आप इनपुट बॉक्स दे दीजिए, ठीक है, इनपुट बॉक्स दे दीजिएगा, इनपुट बॉक्स, यहाँ पे इनपुट बॉक्स दे दीजिए। अब रन होगा तो इनपुट बॉक्स पूछेगा कि मैंने बोला कि भाई 10 होगा और 5 होगा, तो आ गया 50, या जो भी हम डालेंगे वो आ जाएगा। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे बॉक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक चीज और करता हूं, एक मिनट, चलिए अगला एग्जाम्पल दिखाता हूं। अब इनपुट बॉक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे कि हमने बोला फर्स्ट नेम इक्वल टू, हमने बोला कि इनपुट, और यहां बोला इनपुट बॉक्स, यहां डाला कि एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, और फिर यहां पे लास्ट नेम इक्वल टू इनपुट बॉक्स, यहां पे हमने कर दिया एंटर योर फुल नेम, ब्रैकेट क्लोज, फुल नेम नहीं से लास्ट नेम ना, लास्ट, ठीक है। अब यहाँ पे MSG बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे योर फुल नेम इज, और इसके साथ कॉन्केट कर देंगे। क्या करेंगे कॉन्केट, पहले लेंगे FN और LF, लेकिन इसमें स्पेस भी तो देना पड़ेगा, तो इन्वर्टर को हमें क्या देंगे, स्पेस देंगे, वरना क्या होगा FN11 सुजीत कुमार या जो भी नाम होगा पूरा सट जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं इसको रन करूंगा कोड रन करना है इसको, जैसे रन करेंगे ये आएगा। हमने मान लीजिए लिखा, मैंने अपना नाम लिखता हूं मैं सुजीत, और ओके किया या एंटर प्रेस कीजिए, और यहाँ पे कुमार, मैसेज मिल गया योर फुल नेम इज सुजीत कुमार। तो यहाँ पे आप दो चीजें सीखे। पहला चीज सीखे कि माइक्रो कैसे बनाइएगा और कैसे रन कीजिएगा। दूसरा आपने सीखा कि अगर आपको कोई मैसेज पॉपअप करना है तो मैसेज बॉक्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे। आप ABCD वेरिएबल लेके किसी भी नंबर को कैलकुलेट करके आप बाहर शो कैसे करेंगे, ठीक है। शो करते समय आप कोई नरेशन कैसे लिखेंगे उसके साथ। इसके बाद नरेशन को कॉम्प्लिकेट करना है तो कॉम्प्लिकेट कैसे करेंगे। अगर आप मैनुअली जो वैल्यू डालना है वो ना डाल के आप यूजर से रन करते समय आप आस्क करवाना चाहते हैं तो आप इनपुट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। इनपुट बॉक्स में अगर नंबर डाली जा रही है तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इंट या +0 जैसे चीजों का यूज कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन आपका नंबर के अकॉर्डिंग हो, ठीक है। आप इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट वगैरह आसानी से कर सकते हैं।
और आप यहाँ पे दो इनपुट बॉक्स में टेक्स्ट को लेके भी आपस में जोड़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. Thank you. चलिए, तो हम आपको 10 क्वेश्चन जो है दे रहे हैं, समझे? 10 क्वेश्चंस। इन 10 क्वेश्चंस का आपको क्या करना है, उसका कोडिंग लिख, उसका आंसर या कोडिंग जो कहिए लिख के आपको भेजना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन है व्हाट्सएप पे। अब इस रेफरेंस को लेके इस रेफरेंस को लेके आप मुझे टोटल 10 कोड लिख के दीजिए। आज की रिकॉर्डिंग आप लोग